बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस पूरी सियासी गहमा गहमी में पीटीआई का असल पावर शो तो गुज़िश्ता रात पंजाब से नजर आया, जहां नई क़यादत ने इस बार पूरा जोर लगाया है और उसके असरात हर जगह पर नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी, ग्राउंड के ऊपर भी और पार्टी की सतह पर भी उसका असर जो है वो महसूस किया जा रहा है। और यूँ पीटीआई पंजाब एक अच्छा पावर शो करने में कामयाब रही है और इसकी तारीफ़ सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं कर रहे, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली जो हैं वो भी करते दिखाई दे रहे हैं कि इस बार पंजाब ने कमाल कर दिया है। और रिपोर्ट्स भी बन चुकी हैं, 3 अलग अलग कैटेगरीज़ की रिपोर्ट बनाई गई हैं और सबको वाजे कर दिया गया है कि जो इमरान खान के नज़रिए का बोझ नहीं उठा सकता वो इस तहरीक से ख़ुद को अलग कर ले, उससे कोई गिला नहीं है। ये क्या मामला है, क्या रिपोर्ट्स बनी है, किसको भेजी जाएंगी, इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे अगले हिस्से में। लेकिन पहले ज़रा सा जिक्र कर लेते हैं इमरान खान से मुतालिक आज के अदालती फ़ैसले का, जिसके ऊपर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये फ़ैसला एक्चुअली किसके हक़ में गया है, किसके ख़िलाफ़ गया, ज़रा डिटेल से बात करते हैं। 4 महीने के बाद आज इमरान खान की जो सियासी मुलाकातें थीं वो बहाल करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है, लेकिन मशरूत तौर पे कि मुलाकात जो भी होगी उसके बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू नहीं की जाएगी। यानी सारा मसला इमरान खान के पैगाम का है कि वो ना किसी तरह से बाहर आए, लेकिन वो तो पहुंचेगा और उसके लिए मुतबादल इंतजामात मौजूद हैं। वो भी एक नहीं, दो नहीं, कई किस्म के इंतजामात किए जा चुके हैं, पहले से ही मौजूद है, करने की ज़रूरत नहीं है इस सोशल मीडिया के दौर में। और जब आपको हर जगह पे एक्सेस है बातचीत करने की, ऑल दो के मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पर आप अपनी बात कर सकते हैं, थ्रू सोशल मीडिया पहुँचा सकते हैं। तो वो मुतबादल किस्म के इंतजामात हैं। और आप अंदाज़ा करें कि जिसको जेल में बंद कर दिया है, टीवी और अखबारात में तस्वीर दिखाने से भी मुमानियत है। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उसका बयान भी जो है वो जेल से बाहर निकल के ना बताया जाए, उससे भी कोई ख़तरा है। आज जब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने लगा, 3 रुकनी लार्जर बेंच था, तो सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो थे उनकी ये कोशिश थी कि मंगल और जुमेरात को होने वाली जो इमरान खान की मुलाकातें हैं उनको सिर्फ 1 दिन तक महदूद कर दिया जाए, या सिर्फ मंगल के दिन उनकी मुलाकातें कराई जाए 30 मिनट में। या सियासी लोग भी अगर किसी एक आध को शामिल करना है या उनकी फैमिलीज़ ने मिलना है तो एक ही दिन में ये सारा कुछ निपटा दिया जाए। कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं ना कि पीटीआई नमाज़ें बख्शवाने गई थी तो रोज़े गले पड़ गए, इस तरह की एग्जांपल्स मैं सुन रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। ये पीटीआई नहीं लेके गई थी दरख्वास्त, ये अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट लेके गए थे और अदालत से कहा था कि सारी दरख्वास्तों को इकट्ठा करके एक ही फ़ैसला करें। और बल्कि आज उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि दिसंबर तक SOPs के तहत हम मुलाकातें कराते रहे हैं इमरान खान की, लेकिन जनवरी के बाद चूँकि इमरान खान का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी से सज़ा याफ्ता कैदी में बदल गया तो हमने ये मुलाकातें महदूद की, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे। तो ये इमरान खान का स्टेटस तो 1 साल से बदल रहा है, कभी जनाब इस केस में सज़ा हो रही है, कभी उस केस में सज़ा हो रही है, फिर रिवर्स हो रही है, फिर सज़ा हो रही है। ये पिछला जो जनवरी था, जिस जनवरी के बाद इलेक्शन हुआ था फरवरी में 2024 में, उसमें भी मुझे याद है आखिरी जनवरी की रातों में सज़ाएं सुना के उनका स्टेटस बदला गया था। और इतनी सज़ाएं सुनाई जा रही हैं कि वो इस जनवरी तक भी चलता रहा है सिलसिला, कि इस जनवरी में भी सज़ा सुनानी पड़ी है। तो वो मामला तो रिवर्स हो रहा है, कभी किसी अपील में केस उड़ जाता है, साइफर भी उड़ गया, आपका इद्दत भी उड़ गया और तोशा खाना भी ख़त्म। ये बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, तो नए केसेस बन रहे हैं, पुराने उड़ रहे हैं, तो स्टेटस तो साथ साथ बदला जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब हमने चूँकि स्टेटस बदल गया, अब वो अंडर ट्रायल मुलज़म से मुजरम की कैफियत में आ गए, तो हमारे लिए उनकी जो मुलाकातें हैं वो जेल मैनुअल के मुताबिक मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए हमने महदूद कर दी। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमारी इस्तदा ये है कि हफ्ते में जो चूँकि 2 मुलाकातें हो रही थी पहले ही, आप उसी सिलसिले को बहाल कर दें। एक मुलाकात मंगल के दिन फैमिली की और एक मुलाकात जुमेरात के दिन दोस्तों की। दोस्तों में आते हैं ये सारे सियासतदान, जारी बात है इमरान खान के दोस्त कौन है, ये सारी सियासी शख्सियात ही हैं ना, और तो उनका कोई इस तरह का दोस्त नहीं है, उन्होंने कौन सा क्रिकेट के ऊपर कोई तबसरे करने हैं। तो जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट थे, उनके जो वकील थे आज अदालत में मौजूद, उन्होंने कहा कि एक ही दिन दिया जाए जनाब इनको, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये मुलाकातें मैनेज कराना। तो ये चूँकि मुलाकातें करते हैं फिर बाहर जाके मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, तो ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये उनका इल्ज़ाम था। एक सबसे बड़ी सियासी पार्टी के आपने लीडर को जेल में बंद किया है, तो उनसे अब मैं फिर अगेन कर रहा हूँ, क्रिकेट के ऊपर तो बात नहीं करनी, और भी मिसालें आ रही हैं जेहन में, लेकिन चले क्रिकेट के ऊपर ही कर लेते हैं। तो उन्होंने ऑब्वियसली सियासत के ऊपर ही बात करनी है, तो ये तो कहना कि जनाब मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मजहबी इज्तिमा तो वहाँ पे होना नहीं है जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एनीवेज, अदालत ने यह कहा कि मुलाकातों के बाद टॉक की ज़रूरत क्या है, मीडिया गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्या है,
आप ऐसा करें कि मुलाकात करें और मुलाकात करके अगर ये चले जाएं तो इनसे अंडरटेकिंग ले ली जाए, यानी हलफनामा ले लें कि ये आए जेल में, मुलाकात करें और चले जाएं, मीडिया से गुफ्तगू ना करें। और यूं अदालत ने इस कंडीशन के ऊपर मशरूत तौर पे फैमिली, लॉयर्स एंड फ्रेंड्स की जो मुलाकातें थी वो बहाल कर दी, यानी जुमेरात वाला दिन जो था, जो बंद किया गया, वो बहाल हो गया। अब पीटीआई वकला के पास अदालत में दो ऑप्शन थे, या तो मंगल के साथ जुमेरात को भी इमरान खान से मुलाकातें बहाल करा लेते, जो कि तकरीबन 5 महीने से बंद थी, आखिरी मुलाकात गालबन कोई अक्टूबर में हुई थी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि वो कहते नहीं नहीं, हमने तो मीडिया से गुफ्तगू करनी है अडयाला जेल के बाहर, इसलिए जुमेरात को मिलने दें ना मिलने दें वो अलग बात। तो बेहतर जो उस टाइम मौके की मुनासबत से जो डिसीजन था वो यही था कि आप ये कहें कि ठीक है जी, हम बाहर निकल के गुफ्तगू नहीं करते अडयाला जेल के बाहर, लेकिन हमारी मुलाकातें कराई जाएं। तो सलमान अकरम राजा जो है पीटीआई के वकील, वो कहते हैं कि जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू ज़रूरी है, या इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातों की बहाली, जो कि अक्टूबर से नहीं हो पा रही, तो ऑब्वियसली मुलाकातों की बहाली ज़रूरी थी। और वो कहते हैं कि बयानिया या कोई फौरी रद्द-ए-अमल अगर देना है तो उसके लिए मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं, लाइक सेनेट में आप बात कर सकते हैं, कौमी असम्बली में कर सकते हैं। इन दो फोरम्स के ऊपर तो आपकी गुफ्तगू सेंसर भी हो सकती है, यानी आप पार्लियामेंट में कोई बात करें और क्या इस चीज़ की एश्योरिटी है कि वो नशर होगी, लोगों तक पहुँचेगी। तो इसलिए पार्लियामेंट के बाहर जो एक मीडिया डाइस बना होता है, वहाँ पे प्राइवेट मीडिया सारा रहता है, जैसे अडयाला जेल के बाहर है, वैसे ही पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के साथ ही सारा मीडिया लगा हुआ होता है, आप वहाँ पे अपनी बात कर सकते हैं। ऐवान के अंदर तो सिर्फ पीटीवी है ना, वो गुफ्तगू दिखाए ना दिखाए उसकी मर्ज़ी, तो उससे बाहर निकल के ये सारे डाइस के ऊपर आके भी गुफ्तगू कर सकते हैं। फिर इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, जहाँ पे आके ये सारे लीडर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अडयाला जेल के बाहर ना भी की तो बाहर आके और बहुत सारी हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं, टीवी टॉक शोज़ में कर सकते हैं। इमरान खान का पूरा नैरेटिव जो है वो ट्विटर अकाउंट के ज़रिए आ जाता है, या आप अपने ट्वीट के ज़रिए भी कोई अहम मैसेज दे सकते हैं, किसी अलग जगह पे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल मुलाकातों का बहाल हो जाना ये ज़्यादा ज़रूरी था। ऑल दो कि मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी के लिए अपना प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए कि हमारे प्लेटफॉर्म पे वो कह रहे हैं कि जनाब आप अंडरटेकिंग दे दें कि बात नहीं करेंगे। ये अदालतों को प्लेटफॉर्म अपना देना नहीं चाहिए इन चीज़ों के लिए। लेकिन ऑब्वियसली इस टाइम हालात ज़रा मुख्तलिफ है, नौइयत मुख्तलिफ है केसेस को डील करने की, तो जो हो सकता है बेहतर वो हो जाए। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर एक और भी है। अब ये नहीं कि अदालत ने ऑर्डर कर दिया तो कल जनाब इनकी, कल मंगल का दिन है तो कल जनाब सारे पहुँच जाएंगे तो इनकी मुलाकातें हो जाएंगी, ये इतना आसान भी नहीं होना। इन मुलाकातों का एहतमाम कराने के लिए जो पीटीआई की जानिब से कोऑर्डिनेटर हैं सलमान अकरम राजा, वो कहते हैं कि जनाब 6 नाम हम देंगे, 6 दोस्तों के, 6 वकला के, वो जाके मुलाकातें करेंगे, हम उनकी लिस्ट देंगे और इस पर सबकी रजामंदी होगी। जैसे ये नाम फाइनल हुए, नईम पंजोता जो है ये पहुंच गए फ़ौरन अडयाला जेल और वहाँ जाके उन्होंने कोशिश की कि ये नाम जो है वो उनको दे दें। कोई 1.25 घंटे या 1.5-2 घंटे के करीब वो वहाँ पर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनसे अडयाला जेल इंतज़ामिया ने वो फहरिस्त नहीं ली। इन्होंने फिर टीसीएस भी कर दी जेल हुकाम को कि जनाब कहीं ये ना कहें कि हमें मिली नहीं फहरिस्त, इसलिए टीसीएस भी कर दी, खुद भी गए देने। और अभी तक एज इफ़ नॉट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनसे ये फहरिस्त नहीं ली। अब कल मुलाकातों का दिन है मंगल का, तो यूँ समझ लें कि 15-16 घंटे ही बाकी हैं इस सारे एपिसोड में, तो पता चल जाएगा कि उनको मुलाकात करने देते हैं या नहीं देते। अगर नहीं देंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर अदालत जाएंगे। आज तो अदालत ने दरख्वास्त निपटा दिया ना, अब उसका जब तहरीरी ऑर्डर जारी होगा तब उसमें पता चल सकेगा कि फैमिली, लॉयर्स एंड फ्रेंड्स में किन किन लोगों को शामिल किया गया है, क्या ये सियासी मुलाकातें बहाल होंगी, क्या हामिद रज़ा साहब, असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब ये सारे जा सकेंगे मुलाकात करने या नहीं, बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अब आपको पता है ईद करीब है और सबको इंतज़ार है कि ईद के बाद की सूरत हाल क्या होगी, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनना है, उसका चांद नज़र आएगा या नहीं आएगा, उसकी कितनी उम्मीद है। तो ये सारा डिपेंड करता है इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर। पीटीआई और मौलाना में अब तक क्या तय पाया है, लोग इसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। इत्तेहाद की सरबराही कौन करेगा, क्या कंडीशंस होंगी, क्या टर्म्स डिसाइड की जाएंगी, अभी उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये सारा कुछ इमरान खान से मुलाकातों के बाद, ईद के फ़ौरन बाद होना है। दूसरी जानिब हुकूमती कैंप से अब ये आवाज़ें आ रही हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से ना, वो आप इस चीज़ पे आ गए हैं कि इमरान खान माफ़ी मांग ले तो रिहाई हो सकती है, माफ़ी मांग ले बस किसी तरह से। 9 मई वाला जो है ना, इमरान खान हल्का पुल्का बस ये कह दे कि माजरत करें। यहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब का आज मैंने बयान सुना, वो बड़ा मुनासिब बयान है। अगर तो इमरान खान साहब को ये माफ़ी मांगनी थी या उन्होंने माजरत करनी थी, तो फिर इसका सबसे बेस्ट मोमेंट वो था जब वो जस्टिस बंदयाल की अदालत में पेश हुए थे 9 मई वाक़े के फ़ौरन बाद, जब उमर अता बंदयाल उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया था सुप्रीम कोर्ट पेश किया जाए इमरान खान को, जहाँ पर उन्होंने मजम्मत की थी। अगर तो माजरत ही करनी थी तो फिर उस मौके पर कर दे। अब इतना टाइम आपने जेल में काट के अब एट द एंड इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है।
तो इसका बड़ा असर पड़ेगा उनकी सियासत पे आगे कि अगर वो क्या डिसीजन करते हैं। तो पीटीआई का इसके ऊपर जवाब एब्सोल्युटली नॉट का है। वो कहते हैं कि इमरान खान कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। आज सलमान राजा ने भी कहा कि जनाब ये तो ऑप्शन है ही नहीं ना, ये नहीं करना। अब देखते हैं कहाँ तक रेजिस्ट कर पाते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई अपने तौर पे स्ट्रीट पावर भी शो करना चाह रही है कि जनाब हम दोबारा से मोमेंटम गेन कर रहे हैं। और बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि पंजाब में एक मोमेंटम बना। गुज़िश्ता रात 23 मार्च की मुनासबत से ये ऐलान किया गया था पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियों के हवाले से। तो हमने देखा कि ये वैसे तो नेशन वाइड कॉल थी ना कि कराची भी, लाहौर भी, रावलपिंडी और, लेकिन पंजाब के ख़ास तौर पे मतलब लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, जेहलम, बहावलपुर, नारोवाल, विहाड़ी, हर जगह से रैलियों की फुटेजेस मौसूल हुई हैं। हर जगह से देखा गया है कि कुछ ना कुछ जो है वो हुआ है। और इसमें क्रेडिट जो है वो ऑब्वियसली जाता है आलिया हमज़ा को, क्योंकि ये उन्होंने जब से नई जिम्मेदारियां संभाली हैं तो उन्होंने ज़रा क़यादत को थोड़ा मुतहर्रिक भी किया है, थोड़ी सख्ती भी की है। सख्ती इन अ सेंस कि प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह बन रही हैं, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कौन कितने पानी में है, वो सारी चीज़ों की एक एक चीज़ की डिटेल बना रही हैं। और आज उन्होंने बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया अपने ट्वीट के ज़रिए। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान के नज़रिए का बोझ नहीं उठा सकता वो इस तहरीक से ख़ुद ही अलग हो जाए। हमारी 8 फरवरी की, हमारे रमज़ान प्रोग्राम के ये 15 दिन और फिर 23 मार्च की, वो कह रहे हैं कि सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी तंजीमी ओहदेदारान कितने शरीक हुए, हर मुंतखब एमएनए ने क्या पार्टिसिपेशन की, एमपी का क्या किरदार रहा, टिकट होल्डर ने क्या किया, सैनिटर्स, ख़वातीन, अक़लियत, मखसूस नशिस्तें, ये सब की रिपोर्ट्स जो है वो कह रहे हैं कि हमने तैयार कर ली है। और फिर आखिर में उन्होंने लिखा है कि बसद एहतराम आप सबसे मुखातिब होकर कह रही हूँ कि अगर कोई इमरान खान के नज़रिए का बोझ नहीं उठा सकता तो वो इस तहरीक से ख़ुद अलग हो जाए, हमें आपसे कोई गिला नहीं होगा। लेकिन इस स्टेज पर कोई कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की लीडरशिप अगर आगे आए कि देखते हैं, ट्राई करते हैं, ये अब वो मौका नहीं है कि ट्राई करना है। अब ईद के बाद कोई ना कोई डिसाइसिव मोमेंट होना चाहिए, कोई क्रॉस रोड के ऊपर जैसे पाकिस्तान है ना, आइदर दिस वे दैट वे, जो भी है, इसका इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो उसके लिए वो अपना मैसेजेस जो है वो कन्वे कर रही हैं, रिपोर्ट्स बना रही हैं कि जनाब परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो आगे डिसीजन होंगे। तो इसके लिए हमने देखा कि लोग जान मारते हुए नज़र आए हैं। बहरहाल देखते हैं। अभी तो पीटीआई को इतनी मैसिव किस्म की पब्लिक सपोर्ट हासिल है, कोई एक बंदा निकले सही लीडरान में से, तो लोग तो लीडरलेस मुहिम चलाने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई आपको लीड करने वाला हो फिर तो और मोमेंटम बनता है। तो देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे और कुछ अच्छी चीज़ें हमें ईद के मौके पर या ईद के बाद देखने और सुनने को मिले। और दुआ ये भी है कि कुछ असीरान जिनकी ज़मानतें हो रही हैं, जेलों में रिहाई के मुंतज़िर हैं, अल्लाह करे कि वो ईद अपने घर अपने प्यारों के साथ कर सके। अभी तक के लिए इतना ही, बल्कि मुझे याद है आज हैदर सईद की ज़मानत जो है वो भी मंजूर हो गई। तो उनकी वालदा काफ़ी खुश होंगी, इत्मीनान में होंगी, क्योंकि अब मैंने एक बात वैसे पहले करनी थी लेकिन मैंने उस वक्त नहीं की थी। चले अभी भी नहीं करते। अच्छा मौका है उनकी फ़ैमिली के लिए। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।